चक्रवाती तूफान बिपरजॉय भारत के पश्चिमी तट पर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर चुका है। तूफान के तट पर पहुंचने से पहले ही इसका असर दिखाई देने लगा है। मुंबई से लेकर गुजरात के कच्छ तक तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में डरावनी लहरें उठने लगी हैं। नुकसान की आशंका को देखते हुए सरकार ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है, बंदरगाहों को बंद कर दिया गया है और वहां से जहाज़ों को वापस भेजा जा रहा है। साइक्लोन को ध्यान में रखते हुए मुंबई समुद्री किनारों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के पास सभी बोट सर्विस बंद कर दी गई हैं। समुद्र के किनारों के पास फुटपाथ पर चलने वालों पर भी रोक लगा दी गई है। मरीन ड्राइव के पास समुद्री किनारों पर भी रोक लगी हुई है। तूफान के 15 जून की शाम तक गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ से गुजरने का अनुमान जताया जा रहा है। कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी के चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है, जिससे इलाके में काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी आशंका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। आइए जानते हैं कि चक्रवाती तूफान से होने वाले संभावित नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। छप्पर वाले घरों के पूरी तरह से नष्ट होने का खतरा है। कच्चे घरों को भी व्यापक तौर पर नुकसान पहुंच सकता है। पक्के मकानों को भी नुकसान होने का अनुमान है। उड़ने वाली चीज़ों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिजली और संचार के खंभे झुक सकते हैं या कुछ गिर भी सकते हैं। कच्ची और पक्की सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। पलायन मार्गों पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। रेलवे ओवरहेड, बिजली लाइन और सिग्नल सिस्टम को मामूली नुकसान पहुंच सकता है। खड़ी फसलों, वृक्षारोपण, बागों को बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। हरे नारियल का गिरना और ताड़ के पत्ते के टूटने की संभावना है। इस दौरान पेड़ भी उखड़ सकते हैं। चक्रवात की चपेट में आने से छोटी नावों के घाटों से अलग होने का खतरा बना हुआ है। साथ ही विजिबिलिटी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इस बीच मछुआरों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जो लोग समुद्र में हैं उन्हें वापस लौटने की सलाह दी गई है। भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाहों को आवश्यक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। नौसेना बेस संचालन में आवश्यक सावधानी बरती जा रही है। मोटर बोट, छोटे जहाज़ों को आवाजाही से बचने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों में सावधानियों को लेकर भी कुछ बातें साझा की गई हैं, जैसे कि सौराष्ट्र और कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिलों के तटीय क्षेत्रों से लोगों को खाली कराया जा रहा है। रेल और सड़क यात्रा के दौरान सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही पर्यटन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर जो भी अपडेट आता रहेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।